हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो हमारे 6th सेम बीए का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नोवेल है और उसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है द करेक्टर स्केच ऑफ शाइलॉक। हम जब नोवेल को पढ़ते हैं तो हमें उसमें एक शाइलॉक करेक्टर स्केच मिलता है, तो आज उसी का लॉन्ग क्वेश्चन है जो मेरे द्वारा हैंड रिटन है। तो आज इसका मैं आपको रिव्यू करने वाली हूँ और आप चाहे तो इस क्वेश्चन का नोट्स बना सकते हो या इसका प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हो, बट ये इम्पोर्टेंट बहुत है, अभी हमारे एग्जाम आने वाले हैं तो उनके लिए। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ए ब्यूटीफुल प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। शाइलॉक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर ऑफ द नोवेल, यानी कि शाइलॉक हमारे इस नोवेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो करेक्टर है। ही इज़ एन ओल्ड जू विद ए लॉन्ग बियर्ड एंड बेंट बैक, कि वो एक बूढ़ा थोड़ा सा टाइप का है, विद ए लॉन्ग बियर्ड मतलब उसकी लंबी लंबी दाढ़ी है, एंड बेंट बैक यानी वो थोड़ा झुका हुआ है। ही इज़ द विलियन ऑफ द प्ले, मतलब वह नाटक का एक विलेन है, जैसे कि जो नेगेटिव काम करता है नाटक में वो है। ही इज़ ए मनी लैंडर, कि उसके पास बहुत सारे पैसे जो लोगों को उधार देता है। ही वांट्स टू चार्ज मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज मनी, कि वह लोगों से बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट पर हम पैसे लेते हैं वो देता है। ही हिट्स एंटोनियो बिकॉज एंटोनियो गिव्स मनी टू द पीपल फ्री ऑफ इंटरेस्ट, कि जो ये एंटोनियो है उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, बिकॉज वह एंटोनियो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब बिना इंटरेस्ट के पैसे देता है, क्योंकि वह लोगों की हेल्प करता है। सो एंटोनियो इज़ अ बिग थ्रेट टू हिज बिजनेस, और एंटोनियो है इसलिए उसके बिजनेस जो ये पैसे देता है उसके लिए खतरा है। ही लव्स मनी मोर देन हिज डॉटर जेसिका, उसकी एक बेटी है जेसिका जो लोरेंजो से लव करती है, उससे बहुत ज़्यादा ये मतलब जो लोरेंजो है उसकी खुद की डॉटर है, उससे ज़्यादा वह पैसे को पसंद करता है, बिकॉज वो पैसे को सब कुछ मानता है। ही इज़ रिवेंजफुल बाय नेचर, यानी कि वह थोड़ा बदले लेने वाली प्रवृत्ति का इंसान है। ही वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू कम, वो हमेशा एक राइट अपॉर्चुनिटी का आने का इंतज़ार करता रहता है। ही वॉन्ट्स टू टेक रिवेंज फ्रॉम एंटोनियो एंड डिमांड ए पाउंड ऑफ फ्लैश फॉर दिस मनी। जैसे हम इस नोवेल को पढ़ते तो हमें पता चलता है कि एंटोनियो है इस शाइलॉक से कुछ पैसे उधार लेता है बेसोनियो के कहने पर। सो क्या होता है कि जो ये एंटोनियो पैसे उधार लेता है तो वो बदले में उसे एक बॉन्ड साइन करवाता है, और उस बॉन्ड में क्या मांगता है कि ए पाउंड ऑफ फ्लैश, यानी कि उसका जो एक फ्रेश यानी कि एक शरीर का एक टुकड़ा मांगता है फॉर इज मनी के बदले। ही डज नॉट शो मर्सी, यानी वह किसी प्रकार की दया भी नहीं दिखाता है। पोर्शियाज प्लीडिंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन हिम, मतलब जो पोर्शिया कोर्ट में जाकर वो शाइलॉक है उसके खिलाफ लड़ती है इन द केस ऑफ एंटोनियो एंड बेसोनियो, तो उसका भी कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ही इज़ ब्लड थर्स्टी विलियन हु वांट्स नथिंग बट एंटोनियोज फ्लश, मतलब वो उसके एंटोनियो के खून के प्यासा ही हो जाता है, वो उसके फ्लश को लिए बिना मानता ही नहीं है। दैट इज़ वाई ही कॉल्ड, इस प्रकार कहा गया है कि मोर सीन अगेंस्ट देन, मतलब उसको उसके अलावा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ही इज़ वेरी क्लीवर मैन, वह बहुत ही ज़्यादा एक क्लीवर मैन है। ही ऑलवेज प्रूव्स वाइजर देन अदर्स, मतलब वह अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझता है दूसरों की तुलना में। ही इज़ ऑलवेज बिजी इन एक्सप्लोइटिंग अदर्स, मतलब वह दूसरों की व्याख्या करने यानी कि दूसरों की कमियां निकालने में बहुत ही ज़्यादा बिजी है। ही इज़ ए कनिंग यूजर, मतलब बहुत ही ज़्यादा कनिंग है। हर माइंड इज़ फिल्ड विद ट्रिक्स फॉर अर्निंग मनी, मतलब उसका दिमाग हमेशा भरा रहता है कि वह कैसे पैसे कमाए। फॉर हिम देयर इज़ नो इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरलिटी बिफोर कम्युलेटिंग वेल्थ, मतलब उसके लिए पैसे कमाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चाहे वो कैसे काम करके भी कमाए। बट इट वुड नॉट बी राइट इन पेंटिंग ईच करेक्टर इन ब्लैक कलर्स, मतलब इस प्रकार का जो करेक्टर है ना वो भी हम पूरी तरह से ब्लैक नहीं कह सकते। ही इज़ पोर्ट्रेटेड एज ए विलियन, मतलब उसका विलियन की तरह उसका चरित्र है वो पोर्ट्रेट किया है, बट इट रिक्वायर्ड फॉर द प्लॉट, मतलब ये एक नाटक के लिए एक प्लॉट की तरह ही है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम शाइलॉक के करेक्टर की बात करें तो देयर इज़ अ ह्यूमन बीइंग हु सफ़र द लॉस ऑफ हिज डॉटर,
दूसरी तरफ उसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी तो है, जैसे कि हम बात करें जैसे वो उसकी डॉटर जेसिका को लॉस कर देता है बिकॉज वो रन अवे हो जाती है घर से। हिज प्रॉपर्टी एंड हिज रिलीजन, वो उसकी प्रॉपर्टी है वो भी लेके चली जाती है और उसके धर्म को भी त्याग देती है बिकॉज जो जेसिका है वो लोरेंजो से शादी करती है जो कि एक क्रिश्चियन है। ही ऑल्सो हैज़ ह्यूमन क्वालिटीज़, उसके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज़ भी है। वी फाइंड हिम वीक और स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मतलब हम उसको एक वीक भी पॉइंट पाते हैं, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी पाते हैं जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। एज ए मर्जेंट ही इज़ पेनिट एट इज लोर, मतलब एक व्यापारी होने के तो भी जब उसको नुकसान होता है तो भी उसको दुख होता है। लास्ट में हम इसको कंक्लूजन के तौर पे क्या कहेंगे, एज ए फादर ही इज़ डीपली पेनिट व्हेन जेसिका इनलोप्स विद ए क्रिश्चियन। लास्ट में क्या है कि जो जेसिका मतलब लोरेंजो के साथ चली जाती है तो इस बात का उसके बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो दोस्तों आई होप आपको आज का क्वेश्चन अच्छा लगा, तो ऐसे ही अन्य क्वेश्चन आप चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और न्यू क्वेश्चंस मैं लगभग आपको जितने क्वेश्चंस समय पे मौजूद हो पाएंगे वो आपको मैं सभी दूंगी। तो आज की वीडियो में बाय।